अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। यीशु जीवन साथी मेरा, साथ चलना तू। यीशु जीवन साथी मेरा, साथ चलना तू। जीवन के डगर में साथ रहना तू। जीवन के डगर में साथ रहना तू। यीशु जीवन साथी मेरा, साथ चलना तू। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 16वें अध्याय उसके 5 से 8वें आयत तक हम आज पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन की पुस्तक 16वें अध्याय 5 से 8 तक आयत। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसा लोग निर्दोष न ठहरेगा। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों की अध्यायों में से पुस्तकों में से कुछ बातों पर विचार करते हैं। आइए आज इस आयतों में से कुछ जो पवित्र आत्मा जिससे हमको अगुवाई करते हैं, इसी हिसाब से हम थोड़ा वचन में से हम सुनकर आशीष पाएंगे। मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। हम इसमें देखते हैं कि मन के घमंड जो है, मसीही जीवन में घमंड होना पाप के कारण बन जाता है। परमेश्वर कभी घमंडियों को पसंद नहीं करता है। हम बाइबल में से हम कई जगह में पढ़ता है, घमंड करना परमेश्वर से ऊपर सोचने की बात सोचना होता है। और परमेश्वर कभी भी ऐसा लोगों को पसंद नहीं करता। इसलिए नहीं करता है कि घमंड जो है परमेश्वर की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अधीन में नहीं है, व्यवस्था के जो विरोध में होता है। जो घमंड लाता है वो शैतान लेके आता है, और लूसीफर से आता है मनुष्य के जीवन में घमंड अहंकार जो है वो पापों की गिनती में है, और इसमें परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर घमंडियों को पसंद नहीं करता, लेकिन दीन और दुखियों को या परमेश्वर के वचन में के अधीन में रहने वालों को परमेश्वर पसंद करता है। ऐसा हम वचन में से सीखते हैं। और मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। परमेश्वर पसंद करना वो नहीं है, इसको घृणा करके परमेश्वर के समूह से भी उनको दूर करने के लिए कोशिशें परमेश्वर को दूर करते हैं। इतनी भयंकर पाप है घमंड करना, ऐसा हम बाइबल में से समझते हैं। और हम देखते हैं कि मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेगा। इन लोगों के जीवन में किसी प्रकार की माफ़ी परमेश्वर नहीं कर सकता। परमेश्वर लोगों के साथ में किसी प्रकार के कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर उनको निर्दोष नहीं कर सकता, लेकिन दोषी ठहराया जाता है। 6वें आयत में देखते हैं कि अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाता है। लेकिन इसका प्रायश्चित क्या होता है? मनुष्य प्रायश्चित करने के लिए भी परमेश्वर चाहते हैं, और यीशु मसीह इस संसार में आने का उद्देश्य यही था। सारे
मनुष्यों का पापों का प्रायश्चित करना था, और मनुष्यों को भी ये अधिकार परमेश्वर ने दिया है। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि मान लो जीवन में कुछ घमंड आ गई और घमंड से मनुष्य का जीवन में पाप पैदा होती है, वो पाप आने के बाद में प्रायश्चित करना परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और ये प्रायश्चित करने का मतलब मनुष्य के जीवन के अंदर कृपा होना, करुणा होना, दया होना और सच्चाई से होना, और कृपा और सच्चाई मनुष्य के जीवन में होना परमेश्वर मनुष्य से चाहते हैं। और यहोवा के भय मानना, और क्योंकि परमेश्वर का भय मानना हरेक कामों का, हरेक गलतियों का प्रायश्चित होता है। परमेश्वर का भय मानकर, परमेश्वर के ओर मुड़कर और प्रायश्चित करने से हमारे जीवन के अंदर का सारे जो गलतियों को, सारे जो अपराधों को परमेश्वर क्षमा करता है, या हम उनमें से हम छुटकारा, परमेश्वर के क्रोध से छुटकारा पाता है, ऐसा बाइबल में से हम समझते हैं। आगे जब हम देखता है तो जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं को भी उससे मेल कराता है। मुझे बहुत आनंद देने वाली एक आयत है ये जो 7वां आयत। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है और शत्रुओं को भी उससे परमेश्वर मेल कराता है, तो कितना अच्छी एक आयत हमने जो अभी पढ़ा है। ये है कि परमेश्वर के समूह में यदि हमारा चाल चलन सही हो तो, वो परमेश्वर हमारे चाल चलन में प्रसन्न होता है, तो शत्रुओं को भी हमारे साथ मेल मिलाप करवाते हैं। शत्रुओं को भी हमारे सामने टिक नहीं पाता है, शत्रु लोग भी हमारे साथ होने का मौका मिल जाता है। परमेश्वर ऐसा एक अवसर बना देगा कि जो शत्रु जो है हमारे विरोध करता था, जो हमसे दूर होते थे और हमेशा हमारे खिलाफ होते थे, उसको भी हम मेल मिलाप में ला सकता है। जब हमारा जो चाल चल यहोवा को पसंद होगा या प्रसन्न होगा, तब घर मसीह जीवन बताने वाला हर एक व्यक्ति के बारे में परमेश्वर यूँ चाहते हैं कि हमारा जो चाल चल जो है, जो यहोवा को भावता हुआ होना चाहिए, और यहोवा हमारा चाल चल में हमेशा प्रसन्न होकर हमारे लिए एक मित्र के रूप में शत्रुओं को भी लाने वाला अवस्था में हम आना परमेश्वर हमसे चाहते हैं। और हम 8वां आयत में हम देखते हैं कि और अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। एक व्यक्ति घमंड कब होता है? जब अन्याय जीवन में आता है और अन्याय की लाभ जीवन में आता है, और जीवन में बहुत सारे चीज़ ऐसा वो सोचता है कि मेरे जीवन में लाभदायक बन गया, मेरे जीवन में कितना सारे है, मेरे जीवन में सब कुछ है, मेरे जीवन के अंदर सारे जो चीज़ है, मैं जो चाहता है सब कुछ मेरे पास है। ऐसा जब वो सोचता है, जो अन्याय से सोचता है, जो उसकी लाभ बढ़ते हैं, तब एक व्यक्ति के जीवन में जो घमंड पैदा होता है। लेकिन वो घमंड पैदा होने के व्यक्ति के बारे में लिखा है कि जो न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। यदि मान लो हमारे जीवन में थोड़ा सा ही है, घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं हो, अहंकार करने के लिए कुछ भी नहीं हो, थोड़ा सा भी हो, लेकिन वो सबसे उत्तम चीज़ है जो परमेश्वर के समूह में आता है। जो हमारे जीवन में जो भी हो, और उसके ऊपर हम कभी घमंड नहीं रखना, लेकिन परमेश्वर की कृपा से हमारे जीवन में जो कुछ है, मेरे जीवन में जो कुछ है, परमेश्वर की आशीष के द्वारा ही है और कृपा से है मेरे पास। इसीलिए वो जो उस चीज़ को, उस बातों को उत्तम समझते हुए परमेश्वर के समूह में एक नमूना होकर, एक परमेश्वर से मिला हुआ आशीष के रूप में इस बातों जो हमारा जीवन की जो आशीष है, उस आशीष को मानते हुए परमेश्वर की कृपा और प्रेम के अधीन में रहकर आगे बढ़ने के लिए हमारा जीवन को प्रभु को दे, और प्रभु इस वचन के द्वारा हमें सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।